ठीक है। तो ओके, सुनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो भी ऑन रखिए। हमने 10 मतलब देशावकाशिक व्रत तक के अतिचार किए हुए हैं, तो हम अतिचार की एक बार रिवीजन लेते हैं, देखते हैं किसको किसको याद है। सुनीता जी आपको याद है देशावकाशिक व्रत तक? आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो। ओके, देखिए आप कर पा रहे हो? हाँ अब हो गया। ओके ठीक है, आपको याद है देशावकाशिक व्रत तक के? वापस म्यूट हो गए हो आप? हाँ हो गया, चल। हाँ, तो आपको याद है देशावकाशिक व्रत तक के अतिचार? हाँ 10 तक याद है मेरे। ओके, तो ठीक है, आप मुझे पांचवा इच्छा परिमाण अणुव्रत के अतिचार कितने होते हैं और बोल के बताइए। इच्छा परिमाण व्रत के 5 अतिचार होते हैं। इच्छा बोलिए। परिमाण व्रत के 5। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। दीपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। कुप्य जो होता मैं है, देवस्यु कुप्य। कुप्य अच्छा, कुप्य हमने हमने लास्ट क्लास में 6 से स्टार्ट किया था, शायद 6 7 नहीं 7 8 नहीं 8 9 10 8 9 10। ओके ठीक है, तो आप मुझे 8वां सुनाइए, अनर्थ दंड विरमण व्रत व्रत के के अतिचार। अतिचार। हम्म काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई। चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई। अस्त्र शस्त्रों का किया सहयोग निर्हेतुक कभी। हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी। ओके ठीक है, उमर हम आपके लिए। मंजू साखला अनम्यूट करो अपने आप को। याद है तुम्हें एक मिनट। देशावकाशिक व्रत के अतिचार तक? हाँ तो कच्चे पक्के याद है। ओके ओके ठीक है, ऊपर तो में। चलिए। हाँ हाँ हाँ, नौवा नौवा वाला बोलो, सामायिक व्रत के अतिचार। हाँ, साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि छा गई। वचन काया कर कलुषता की घटा जो छा गई। किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया। काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया। जो मैं देवेशो अय्यर को तस्मिच्छा में दुखड़ा। ओके ठीक है, ओमर और मंजू आपके लिए। और किसी को सुनाना है? जहां तक याद है वहां तक भी आप बोल सकते हो, मैं उसमें से पूछूंगी अगर कोई सुनाना चाहे तो, और नहीं तो फिर हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। हैंड रेज कीजिए आप लोग। ओके, फैंसी फैंसी देशावकाशिक व्रत के अतिचार सुनाने हैं। हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र। देशावकाशिक व्रत के अतिचार। हाँ, दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांग कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। दूर से चीजें मंगाई, नहीं, दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांगर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर कभी। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर कभी। काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। ठीक है, ओम आराम फैंसी। थैंक यू। सभी के लिए ओम आराम, जो याद कर रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। बट प्लीज आप लोग याद कीजिए साथ साथ में, तो आप लोगों का याद भी हो जाएगा, सुना के भी हो जाएगा, और आप लोगों के जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो सकते हैं। तो ठीक है, हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं।
सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आगे। हम मंगल गान के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। तो हमने जो देशावकाशिक व्रत तक के अतिचार किए हैं, तो आज हम उसके आगे के व्रत के अतिचार देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आगे का जो व्रत है वो है पौषधोपवास व्रत। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि श्रावक के 12 व्रत जो है वो चारित्रक के अंतर्गत आते हैं। तो हमने श्रावक के 12 व्रतों में तो 10 व्रतों के अतिचार अब तक देख लिए हैं। अब हम देखेंगे 11वां व्रत जो है पौषध व्रत। तो पौषधोपवास व्रत के अतिचार। तो पहले तो हम समझे कि पौषधोपवास व्रत होता क्या है। तो पौषध प्लस उपवास। पौषध यानी रात या रात दिन पर्यंत हमें उपवास करना है, वो भी 24 तिविहार उपवास के साथ नहीं, 24 उपवास के साथ आपको साधुचर्या का पालन करना है। यानी या तो आप रात भर तक पालन कर सकते हो या फिर रात और दिन पर्यंत। तो या तो चतुष्प्रहरी हो सकता है, रात भर यानी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, और तो उसे कहते हैं चतुष्प्रहरी पौषध, जो रात भर का होता है। तो हम साधु की तरह वैसी ही चर्या करते हैं, उसी तरह से हम जमीन पर आसन बिछाकर या चद्दर बिछाकर सोते हैं, मुपत्ति बांधी रहती हैं, हम जब स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि में लीन रहते हैं, खुले मुंह हम बोलते नहीं है, और सूर्योदय तक हम इस व्रत का स्वीकार करते हैं। इसमें सभी सावध्य व्यापारों का त्याग 2 करण 3 योग से किया जाता है और उपवास पूर्वक ये साधना की जाती है, और वो भी 24 उपवास के साथ अगर ये साधना की जाए तो 11वां पौषध व्रत होता है। अगर आप उपवास कर रहे हो पर वो उपवास आपका 3 आहार का है, आपने पानी लगाया है,
तो वह आपका 11वां पौषध व्रत नहीं होता, पर 10वां देशावकाशिक व्रत होता है। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया रहेगा तो आप लोग जब पानी पीकर आप जब जब भी आप पौषध स्वीकार करने जाते हो, अगर साधु साध्वियों के सानिध्य में गए हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका उपवास 24 है या 23 है। अगर आपका 24 उपवास होगा तो आपको 11वां पौषध व्रत ऐसा बोल के पौषध पचकाया जाता है, और अगर आपने पानी पी के बोला है तो आपको 10वां देशावकाशिक व्रत इस प्रकार बोल के पौषध पचकाया जाता है। तो जहां तक संभव हो सके हम 24 उपवास के साथ करें ताकि हमारा ये 11वां पौषध व्रत कंप्लीट हो। नहीं तो अगर आप 12 व्रती श्रावक हैं और आपका पौषध व्रत कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप 11 व्रती श्रावक ही कहलाओगे, या आपके 11 व्रत ही पूर्ण होते हैं। 12वां जो पौषध व्रत है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो 11 व्रत आप कंप्लीट कर लेते हो पर एक व्रत आपका पूर्ण नहीं हो पाता है और आप 11 व्रती श्रावक ही हो जाते हो। तो हमें ये जो पौषधोपवास व्रत है उसमें अतिचार कैसे लग सकते हैं। अब चतुष्प्रहरी पौषध तो मैंने बता दिया, तो कभी कभी क्या होता है लोग पूरे दिन व्रत का लेते हैं, यानी सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक। तो वो जो होता है वो अष्टप्रहरी पौषध होता है। तो अष्टप्रहरी पौषध में पूरे दिन और पूरे रात तक साधुचर्या का पालन 24 उपवास के साथ किया जाता है। तो अगर हम अब 12-12 घंटे या 24 घंटे तक पौषध लेके बैठेंगे तो हमारे से अतिचार होने की संभावनाएं हो सकती हैं। वो क्या अतिचार हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो एक बार उच्चारण देखिए पौषधोपवास व्रत के 5 अतिचार का। अगर शैया और संस्था रकन प्रतिलेखित किए, अगर शैया और संस्था रकन प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, प्रश्रवण उच्चार भूमि कीन की प्रतिलेखना, प्रश्रवण उच्चार भूमि कीन की प्रतिलेखना, कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्स मिच्छामि दुक्कडम। एक बार पूरा देखते हैं एक साथ। अगर शैया और संस्था रत्न प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, प्रश्रवण उच्चार भूमि कीन की प्रतिलेखना, कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्स मिच्छामि दुक्कडम। तो पौषध व्रत हम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर हमें सोने के लिए, हमारे बैठने के लिए हम कुछ साधन वहां पे लेके जाते हैं। तो उनका हमें प्रमार्जन करना होता है, प्रतिलेखन करना होता है। प्रतिलेखन यानी क्या होता है तो इसको हम समझे। प्रतिलेखन यानी उन वस्तुओं को देखना, जो वस्तुएं हम लेके गए हैं उनको हम देखते हैं। जैसे हमने बिछाने के लिए अगर चादर लिया है तो उसको देखना, अगर हमारे पास आसन है, बुक्स हैं, हम बैठने के लिए कुर्सी यूज कर रहे हैं, कोई टेबल यूज कर रहे हैं,
तो उनको हमें देखना होता है। क्या देखना है? तो उनमें हमें देखना है कि कहीं पर उनमें छोटे बड़े जीव जंतु तो नहीं रह गए, सूक्ष्म जंतु जो हमें आंखों से दिखाई दे वैसे जंतु तो वहां पर नहीं है। तो ये हमको जो देखना है वो है प्रतिलेखन करना। और प्रमार्जन करना यानी क्या होता है? तो प्रमार्जन करने का अर्थ होता है कि पूंजनी या प्रमार्जनी जो रजोहरण की जैसी होती है, ओघा जो साधु साध्वी अपने पास रखते हैं उसे रजोहरण या ओघा कहते हैं। उसकी डंडी लंबी होती है और उसमें जो बाल होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। पर हमारे तो कभी कभी काम पड़ता है तो हमारे पूंजनी या प्रमार्जनी होती है छोटा, जो एक छोटी डंडी होती है और उसको वैसे धागों का गुच्छा लगा हुआ रहता है। तो उस प्रमार्जनी से उन वस्तुओं को जो हमने ली है उनको हमें उस पे से अगर कोई जीव जंतु है उसको सावधानी से हटाना होता है। तो प्रतिलेखन कब किया जाता है और प्रमार्जन कब किया जाता है? प्रतिलेखन जो है वो दिन के समय में किया जाता है। तो उस समय पे आप देखते हो तो आंखों से भी आपको जीव जंतु दिखाई दे जाते हैं, तो उस समय पे प्रतिलेखन होता है। साधु साध्वी भी दिन में 2 बार प्रतिलेखन करते हैं। एक तो सूर्योदय के तुरंत बाद वो प्रतिलेखन करते हैं, अपने सभी उपकरणों को देखते हैं कि कहीं उसमें कोई छोटे बड़े जीव जंतु तो नहीं है। और एक वो तीसरा प्रहर खत्म होने के बाद चौथा प्रहर जब शुरू होता है उस समय उनका एक प्रतिलेखन का समय होता है। तो हम भी जब साधुचर्या का पालन कर रहे हैं, पोषक व्रत स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारे जो सोने बिछाने के सामान है, वस्त्र है, उपकरण है हमारे पास जो भी, उन सबका हमें प्रतिलेखन करना है। तो वो प्रतिलेखन अगर हमने गलत विधि से कर लिया, यानी हमने देखा नहीं बराबर से उन वस्तुओं का, कुछ मतलब ध्यान नहीं दिया और उन वस्तुओं को काम में ले लिया, तो जो संस्कारक यानी जो बिछाने के हैं और शैया यानी जिस पर हम सोएंगे या फिर जिस पर बैठेंगे, उन उपकरणों को हमने ध्यान से नहीं दिया, देखा, या उनका प्रतिलेखन गलत विधि से कर लिया, प्रॉपर जैसा करना चाहिए वैसा हमने नहीं किया, तो ये एक अतिचार होता है। दूसरा अतिचार होगा कि उनका जब रात के समय में मुझे प्रमार्जन करना था तो मैंने उनका प्रमार्जन नहीं किया और उनका उपयोग कर लिया। और दूसरा जो उसमें आता है कि बिना प्रमार्जन तो उपयोग किया, लेकिन कभी कभी दुष्प्रमार्जन यानी गलत विधि से उसका प्रमार्जन करके मैंने उनका प्रयोग कर लिया। तो ये हो गया हमारे सोने और बिछाने के और बैठने के वस्तु उपकरणों के बारे में। उसके बाद जो आता है वो है, अब जब हम 12-12 घंटे तक बैठेंगे तो हमें टॉयलेट जाने की भी जरूरत लग सकती है, या हमें 2 नंबर करने की भी जरूरत हो सकती है, तो उस समय पे हमें उस बाथरूम या टॉयलेट्स का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो ये है प्रस्रवण उच्चार भूमि। तो जहां पर हम मल मूत्र का विसर्जन करने जाएं, या जहां पर हम खंखार करने, जैसे किसी को सर्दी है, खांसी है, या कफ आता है, पित्त हो जाते हैं, तो वो भी किसी को उनका भी विसर्जन करने के लिए बाथरूम में, टॉयलेट्स में जाना पड़ सकता है। तो जब हम उन स्थानों पर भी जाते हैं तो उनकी भी हमें प्रतिलेखना करनी होती है। अगर हम दिन के समय में जाते हैं तो वहां पर हमें देखना है कि कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है, तो वो हमें प्रतिलेखना करनी है। तो समझो हमने वो प्रतिलेखना नहीं की, और अगर हमने की भी हो पर उसमें हमने ज्यादा जागरूक नहीं रहे, सजग होके हमने प्रतिलेखना नहीं की और वहां पे जीव जंतु रह गए हो और हमने मलमूत्र का विसर्जन कर दिया हो, जहां पर हमें जाना है उस भूमि का हमने अच्छी तरह से उसको पूंजा नहीं हो, यानी पूंजनी से, प्रमार्जनी से उसको पूंजा नहीं हो जब रात के समय में हम जाए तो अगर वो मैंने अविधि से यानी गलत तरीके से पूंजी या बिना पूंजी हुई वह भूमि रह गई तो उसका भी अतिचार लगता है। तो इस प्रकार के अगर हमारा अतिचार लग जाए तो पूर्ण पौषध की हमारी अनुपालना नहीं होती है, यानी पौषध के पूरे नियमों का पालन नहीं होता है। और समझिए आपने पौषध व्रत स्वीकार किया, सूर्यास्त से सूर्योदय तक का है, तो आपने उसको सूर्योदय से थोड़े 1 या 2 मिनट पहले भी पाल लिया तो भी आपके समय का जो आपने ध्यान नहीं दिया तो वो भी आपका अतिचार हो सकता है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम पौषध आलोचना पाठ बोलते हैं, तो पौषध आलोचना का जब हम पाठ बोलते हैं उसमें भी हम यही सब बातें बोलते हैं। आप अगर उस और ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको वैसे भी समझ में आ गया रहेगा कि पौषध पाठ जो है आलोचना में हम यही अतिचारों का उच्चारण करते हैं। तो एक बार मैं आपको पौषध आलोचना पाठ भी बोल के सुना देती हूँ। 11वें पौषध व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, अगर आपका 24वां उपवास है
तो आप 11वें पौषध व्रत में बोलते हो, नहीं तो आप बोलते हो 10वें पौषध व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ। अब क्या क्या अतिचार लगे हैं, तो शय्या संथारे यानी सोने बैठने के स्थान और बिस्तर का प्रतिलेखन नहीं किया हो अथवा असावधानी से किया हो, शय्या संथारे का प्रमार्जन नहीं किया हो अथवा असावधानी से किया हो, उच्चार प्रस्रवण भूमि मल मूत्र खंखार करने के स्थान का प्रतिलेखन नहीं किया हो अथवा असावधानी से किया हो, पौषध व्रत का सम्यक प्रकार से पालन नहीं किया हो। यानी पौषध में हमें धर्म की चर्या करनी चाहिए, धार्मिक गीत गाने चाहिए, हमें तप जप अनुष्ठान करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए और धार्मिक चर्चा करनी चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। अगर हमने वो छोड़ के हमारे पास जो बैठे हैं उनसे कोई सांसारिक बातें कर ली या स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा यानी पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, किसी भी अन्य टॉपिक के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर हमने बातें कर ली जो धर्म से रिलेटेड नहीं हो, तो वो सब करने से भी पौषध व्रत का सम्यक प्रकार से पालन नहीं होता है। या फिर धर्म जागरिका से अपनी आत्मा को भावित नहीं किया हो और उसको समय से पहले पूरा कर लिया हो, तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। तो एक बार वापस हम पौषधोपवास व्रत के 5 अतिचार इनका उच्चारण देख ले। अगर शैया और संस्कारक न प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, प्रस्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। एक और बात हम ध्यान रखें, ये अतिचार अगर लग भी जाते हैं तो आपका व्रत जो है वो खंडित होता है। खंडित होना यानी पूरी तरह से वो भंग नहीं होता है, उसमें कुछ दोष लग जाते हैं तो आपका व्रत तो फिर भी होता है, और इन जो दोष लगे हैं उनकी आप प्रायश्चित्त लेकर वापस उस व्रत को बराबर कर सकते हो। इसीलिए आप जब भी पौषध करते हो तो गुरुदेव आलोचना रूप हमें सामायिक माला का प्रत्याख्यान दिलाते हैं पौषध होने के बाद। जैसे आपने अगर चतुष्प्रहरी पौषध किया है तो आपको 3 सामायिक का दंड आता है। आपने अगर 1 नंबर के लिए टॉयलेट यूज किया है तो आपको 1 माला फेरनी होती है। अगर 2 नंबर करने के लिए आपने टॉयलेट यूज किया है तो आपको 2 माला, इस तरह के आपको आलोचना भी दी जाती है और वो गुरुदेव समय समय पर आपको आलोचना दी जाती है। अगर आपने चतुष्प्रहरी पौषध किया है तो 5 सामायिक का दंड आता है, यानी पौषध के अलावा आपको 5 सामायिक करनी होती है। अगर आपसे कहीं पर भी प्रमाद हो गया है पौषध के पालन करने में तो वो सामायिक आपको प्रायश्चित रूप दी जाती है, और जितना जितना आपने टॉयलेट बाथरूम यूज किया है उस तरह से आपको माला भी दी जाती है। अगर ज्यादा ही कुछ हो गया है, कच्चा पानी का प्रयोग हो गया है, तो आपको एक और सामायिक भी प्रायश्चित स्वरूप में दी जा सकती है। कहा जाता है कि आप चतुष्प्रहरी पौषध करते हो तो आपको 15 सामायिक का लाभ मिलता है, यानी आप एक साथ 15 सामायिक करो या पौषध करो चतुष्प्रहरी तो आपको उसमें 15 सामायिक का लाभ हो जाता है। वहीं अगर आप अष्टप्रहरी पौषध करते हो तो आपको 30 सामायिक का लाभ अष्टप्रहरी पौषध में हो जाता है। अष्टप्रहरी पौषध तो आप जब करते हो तो उसमें आपको पानी पीने को आता ही नहीं, तो वो नॉर्मली आपका 24 उपवास ही हो जाता है। लेकिन चतुष्प्रहरी पौषध में दिन में अगर आप नहीं करते हो पौषध, रात से करते हो तो दिन में शायद पानी पीने की संभावना आ जाती है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि अगर आप 11वां पौषध व्रत करना चाह रहे हो तो आपको पानी नहीं पीना है, 24 उपवास करना है। और चतुष्प्रहरी पौषध जो मैंने बताया सूर्यास्त से सूर्योदय तक हो सकता है, वैसे ही सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भी करते हैं। जैसे अभी घर में लेडीज हैं और जेंट्स है, दोनों को पौषध करना है, बच्चे हैं, तो क्या करते हैं जेंट्स लोग सूर्यास्त से सूर्योदय तक का कर लेते हैं, या फिर लेडीज लोग जो हैं वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का कर लेती है। तो भाई लोग घर में बच्चों को तब तक संभाल लेते हैं और शाम में वो पौषध कर लेते हैं, और दिन भर में स्त्रियों का भी हो जाता है। तो अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। चतुष्प्रहरी भी पौषध होता है, 6 प्रहरी भी होता है और अष्टप्रहरी भी होता है, और उससे ज्यादा भी लोग करते हैं। 2 दिन 3 दिन 8 दिन तक के भी पौषध एक साथ कर लेते हैं लोग। तो ये भी अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि हम कितना समय तक अपने आप को पौषध व्रत में रख सकते हैं। अगर आप उपवास के साथ पौषध करते हो तो डबल बेनिफिट हो जाता है, एक तो आपका उपवास भी हो गया, साथ में आपका पौषध व्रत भी हो गया, तो आप पूरी तरह से धर्म की चर्या में लीन हो जाते हो। तो अब गुरुदेव ने ऐसा निर्देश दिया है कि अगर किसी ने 12 व्रतों को ग्रहण किया है
और उसमें उन्होंने चतुष्प्रहरी पौषध करने का नियम लिया था, पर अब किसी कारणवश या शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पौषध व्रत कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर 4 बार उनको संवर करना होता है। वो संवर आपको रात को 8 बजे से लेकर सूर्योदय तक ये टाइम दिया गया है। तो आपको ऐसे 4 संवर करने हैं जो आप खाने पीने के साथ भी कर सकते हो, उसमें आपको उपवास करने की जरूरत नहीं होती है। आपको ऐसे 4 संवर की आराधना करनी होती है रात को 8 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय तक। तो ऐसे अगर आप 4 संवर की आराधना कर लेते हो तो आपका चतुष्प्रहरी पौषध जो करने का नियम था वो उससे कंपेंसेट हो जाता है। तो ये हम ध्यान दे सकते हैं, जहां तक संभव हो सके हमारी शारीरिक सुविधा है तब तक हम पौषध ही करें, अगर न हो पाए तो हम इस प्रावधान को भी यूज कर सकते हैं। तो आगे का व्रत हम देखेंगे जो 12वां व्रत है, यथा संविभाग व्रत। तो श्रावक के जो 12 व्रत है उसमें ये अंतिम व्रत है, और ये व्रत जो है वो उसे परतंत्र यानी डिपेंडेंट व्रत कहा जाता है। और इसके पहले के 1 से 11 तक के जो व्रत हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उन व्रतों को करने के लिए हमें और किसी की साथ में जरूरत नहीं होती, हम खुद भी उन 11 व्रतों का पालन स्वयं कर सकते हैं। लेकिन 12वां व्रत पूर्ण करने के लिए हमें चारित्र आत्माओं के सानिध्य की जरूरत पड़ती है। हम चारित्र आत्माओं को जो गोचरी बहराते हैं या किसी वस्तु का दान देते हैं, उस प्रकार का दान देने से ही यह व्रत कंप्लीट होता है। तो इस व्रत का नाम है यथा संविभाग व्रत। इसका अर्थ हम समझेंगे तो यथा प्लस संविभाग, यानी यथा जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितना हम दे सकते हैं, जितना हमसे संभव हो सके उतना संविभाग यानी शेयर हम चारित्र आत्माओं को देते हैं। तो ये जो शेयर देते हैं, हम 14 प्रकार की वस्तुओं का चारित्र आत्माओं को दान दे सकते हैं। वे 14 प्रकार की वस्तुएं जो हम यूज करते हैं, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, स्वाद की वस्तुएं हैं, मिठाई है, वस्त्र है, पात्र है, फिर कंबल है, रजोहरण के लिए जो उनके कपड़ा यूज आए वो वाला है, फिर पीठ यानी काष्ठ जिस पर वो बैठते हैं, और फलक यानी जो बाजोट से थोड़ा बड़ा होता है उसे कहते हैं फलक, शैया यानी सोने के लिए उनको मकान, रहने के लिए स्थान देना, संस्कारक यानी घास का बिस्तर भी उनको हम बहरा सकते हैं, औषध यानी शुद्ध दवा जो देते हैं, भेषज यानी 2 या 4 प्रकार की दवाइयां मिक्स करने के बाद जो चूर्ण बनता है उसे भेषज कहते हैं। तो इस प्रकार के 14 प्रकार के दान हम साधुओं को दे सकते हैं। तो ये जो इसी व्रत का दूसरा नाम है अतिथि संविभाग। अतिथि यानी जो चारित्र आत्माएं हमारे घर में आते हैं उस समय पे हम उनको संविभाग देते हैं, तो अतिथि संविभाग कहा जाता है। जो बिना किसी तिथि के आते हैं, जिनको यानी कोई ऐसा ओकेजन नहीं होता है हमारे घर में, फिर भी ये आते हैं और हम इनको हमारे खाने पीने की वस्तुओं से, हमारी यूज करने की वस्तुओं में से जितना जितना पॉसिबल होता है उतना हम उनको विभाग देते हैं। तो ये 14 प्रकार का जो हम दान देते हैं, इसमें 1 से 8 तक की वस्तुएं जो हैं वो अपरिहार्य होती हैं, यानी ये वस्तुएं हम उनको देते हैं, उसके बाद हम उनसे वापस नहीं ले सकते या वो हमको वापस भुला नहीं सकते, उन्होंने एक बार वापर ली तो। और 9 से 14 तक की वस्तुएं जो हैं वो पारिहार्य होती है, यानी वो वस्तुएं वो लेने के बाद, उनका यूज करने के बाद हमको वापस वो संभला सकते हैं कि भाई ये आपकी वस्तु है, आप रख लो। वैसे 1 से 8 तक की वस्तुओं का वो नहीं कर सकते हैं, उन्होंने नहीं यूज किया उसके पहले वो हमको वापस दे सकते हैं, पर यूज करने के बाद वो हमको नहीं दे सकते। पर खाने पीने की वस्तुएं तो एक बार उन्होंने ले ली, उसके बाद वो वापस किसी भी हाल में हमको नहीं दे सकते हैं। पर पात्र हैं, वस्त्र हैं, वो अगर उन्होंने यूज नहीं किया है, उन्होंने अगर हमको पारिहार्य कह के ही लिया है, तो वो वापस हमको संभला सकते हैं, हमको भुला सकते हैं। तो ये 14 प्रकार का दान हम साधुओं को दे सकते हैं। तो इस व्रत का उच्चारण हम देखें। देय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, देय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया,
दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। देय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की। वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो हमने जब हम साधुओं को दान देते हैं तो उस समय पे हमसे क्या अत्याचार लग सकते हैं। तो या तो हम जो वस्तु दे रहे हैं वो सचित्त का स्पर्श करती हुई होती है, या हमने वो वस्तु सचित्त के ऊपर रख दी है, या सचित्त वस्तु का उस पर ढक्कन दे दिया है, यानी ढक्कन के ऊपर हमने समझो कोथमीर रख दी, तो ये सचित्त वस्तु आ गई। तो ऐसी वस्तु साधुओं के लिए अकल्पनीय होती है। तो उसके ऊपर रखना या उससे ढक देना, ये यथा संविभाग व्रत का अतिचार है। या फिर समय नहीं है गोचरी का और हमने गोचरी की प्रार्थना उनको कर दी, तो ये भी अतिचार होता है। तो हमें समय का पूरा ध्यान रखना है कि साधु साधिया किस समय पे गोचरी लेते हैं, तो हमें उसी समय पे उनको गोचरी की भावना भी भानी है। अगर अकाल बेला में या काल नहीं है उस समय पे आप गोचरी की भावना भाते हो, तो ये भी एक प्रकार से छलना हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय पे तो साधु साधु गोचरी नहीं लेंगे, तो मैं प्रार्थना कर लूंगा तो मुझे भावना भाने का फल मिल जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, ये एक प्रकार का छल है। हमको इस तरह का छल नहीं करना है। ये छल हम उनके साथ नहीं कर रहे, खुद के साथ कर रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें काल का पूरा ध्यान रखना है। एक और बात है कि हम अतिथि संविभाग व्रत साधु साधियों को दान दे के ही पूरा कर सकते हैं, पर अब मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं या हर समय हमारे गांव में भी साधु साधियों का सानिध्य उपलब्ध नहीं हो सकता। तो उस समय पे हमें क्या करना है, हम जब भी खाना खाने बैठते हैं तो हमें उस समय पे भावना भानी चाहिए कि अगर कोई साधु साधिया इस ओर पधारे तो मुझसे व्रत, मेरा व्रत निपचा कर या मुझसे आहार ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करे, मुझे व्रत देने, मुझे दान देने का लाभ दिलाए। इस प्रकार की हम भावना भाते हैं तो भी 12वां अतिथि संविभाग व्रत पूरा होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। पर हम जब भावना भाते हैं उसके पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे खाने में कोई भी सचित्त वस्तु नहीं हो, किसी प्रकार का जमीकंद नहीं हो। जिन 6 जमीकंद का साधु साधुओं के लिए मनाई है वो 6 जमीकंद तो न ही हो। कौन से 6 जमीकंद हैं? आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, शकरकंद और मूली। तो ये जमीकंद आपकी थाली में ना हो और न कोई सचित्त वस्तु आपकी थाली में हो, और आप व्रत की भावना भाओ, साधु साधियों को भावना भाव कि आप आओ और इस और मेरा व्रत निपजाओ। और उसके बाद आपको 1 या 2 मिनट रुक के अपना आहार कर लेना है। ये जब आप भावना भाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको सूर्यास्त से 1 घंटे पहले पहले आप ये भावना भा सकते हो। इस प्रकार की आप कोई भी वस्तु खा रहे हो, अचित्त है, अगर साधु के ग्रहण करने योग्य है तो आप उस वस्तु की भावना सूर्यास्त से 1 घंटे पहले पहले भाइए, क्योंकि उसके पहले ही उस समय तक ही साधु साध्वियां गोचरी करते हैं, उसके बाद वो गोचरी नहीं करते हैं। तो आप रात को खाते हो तो आप भावना मत भाएं। आप दिन का, दोपहर का नाश्ता करते हो उस समय भावना भा लीजिए, शाम का खाना खाते हो तब भावना, शाम को अगर कुछ नाश्ता कर रहे हो, दोपहर का खाना खाते हो, सुबह का नाश्ता करते हो, उस समय पे आप भावना भा सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति को वस्तु देनी नहीं होती है, तो वो क्या करता है, वह वस्तु मेरी नहीं है और दूसरे की है, ये बात बताकर साधु साधियों को नहीं देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अतिचार है। आपको नहीं देनी है वस्तु तो आप क्लियर बताइए कि ये वस्तु देने की मेरी भावना नहीं है, पर आप झूठ मत बोलिए कि ये वस्तु मेरी नहीं है, किसी दूसरे की है, इसका मालिक कोई और है, तो उसको पूछे बगैर मैं आपको नहीं दे सकता। तो ये हमें झूठ नहीं बोलना है। और जब हम गोचरी बहराते हैं तो उस समय पे अगर हम दान देने के उद्देश्य से कि लोग मुझे ऐसे कहेंगे, आप दान देना यानी कर्म निर्जरा के उद्देश्य से अगर गोचरी बहराते हो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप इस उद्देश्य से बहराते हो कि लोग मुझे दानी कहेंगे, मेरी शोभा बढ़ेगी, लोग मुझे बड़ा दानी कहेंगे और कहेंगे देखो ये तो कितनी कितनी गोचरी करवाता है, तो मेरी प्रसिद्धि होगी, या फिर किसी दूसरे के यहाँ से नहीं लिया जाए या उसके यहाँ से ही लेते मेरे यहाँ से ज्यादा ले,
मेरे यहाँ से ज्यादा वस्तुएं ले, इस भाव से भी अगर हम मुनि को देते हैं तो वो भी यथा संविभाग व्रत का अतिचार होता है। तो हमें इन सब अतिचारों से बचकर साधु को गोचरी बहरानी है। साधु को जो हम गोचरी बहराते हैं तो उसे गोचरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि साधु जो है किसी एक घर से भिक्षा नहीं लेते हैं, अनेक घरों से भिक्षा लेते हैं। जिस प्रकार से अभी तो हम यहाँ शहरों में गाय नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिन्होंने भी गाय को चारा खाते हुए देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि गोचरी कर गाय जो है वो जब चारा खाती है तो चारे को पूरा जड़ से उखाड़ती नहीं है, वो ऊपर ऊपर से चारा खाती है, ताकि थोड़े दिनों के बाद वो चारा वापस बड़ा हो जाता है, तो चारे को भी नुकसान नहीं होता है, गाय का भी पेट भर जाता है। तो वैसे ही साधु भी 10 या 12 या 15 घरों से गोचरी लेते हैं तो श्रावक के भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती और साधु का भी अपना काम चल जाता है। क्योंकि 6, 7, 8 साधु अगर हैं या 5 साधु भी हैं तो उनके खाने की जितनी वस्तु अगर एक ही घर से ली जाए तो हमें भी फिर दोष लगा के उतना आहार बनाना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी मर्यादा में थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं। और साधुओं के लिए विधान है कि वो मनुहार पूर्वक गोचरी करें, यानी जितना उनके सामने रखा जाए वो सब नहीं ले लेते, वो उसके लिए ना करते हैं, मनुहार करते हैं। और हम भी उनको मनुहार पूर्वक जबरदस्ती फोर्स करके बहराते हैं। पर कितना फोर्स करना चाहिए, कितना जबरदस्ती करना चाहिए कि जहां तक वो साथ दे, साधु साध्वी बोल दे हाँ भाई ठीक है, लेकिन वो ना बोल रहे हैं और कोई उनकी पात्री में डाल दे जबरदस्ती, तो इस तरह का हमें जबरदस्ती नहीं करना है। क्योंकि साधु साध्वी सूर्यास्त के बाद उस आहार को रख नहीं सकते हैं और पहले प्रहर का लाया हुआ आहार भी वो चौथे आहार में नहीं ग्रहण कर सकते। तो अगर आपने जो आहार बहराया है वो एक्स्ट्रा हो गया, कोई नहीं खा पाएगा, तो फिर वो आहार उनको परखना पड़ता है और उसका दोष हमें भी लगता है। और साधु ने उस समय पे ध्यान नहीं दिया तो उन्हें भी दोष लगता है। तो हम न स्वयं दोष में पड़े और न साधुओं को दोष लगाए। साथ ही एक और बात बताना चाहूंगी, हम जब गोचरी के लिए बनाते हैं खाना तो साधु हमसे पूछते हैं आपने किस लिए बनाया, तो हम बोल देते हैं कि ये हमने तो हमारे लिए बनाया, जबकि हमारे माइंड में ये रहता है कि साधु पधारने वाले हैं, गोचरी पधारने वाले हैं, इसके लिए हम इतनी सारी वस्तुएं बनाते हैं। तो हमें अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा कि हम अपने लिए ही बनाए हैं वस्तु, पर ध्यान में ये बिल्कुल न लाए कि साधु साध्वियों की गोचरी है। जब भी आपके गांव में साधु हो तो आपको अपना विवेक जागृत रखना है, अपने विवेक को काम में लेना है कि गांव में साधु साध्वी है तो मुझे खाना किस समय पे बनाना है। क्योंकि मैं भी साधु साध्वियों के दर्शन करने जाऊंगी, घर का काम जल्दी निपटेगा तो मैं साधु साध्वियों के दर्शन सेवा का लाभ कर पाऊंगी। और जहां तक हो सके घर में कोई भी एक मेंबर जो है गांव में साधु साध्वी हो तब तक रात्रि सौगंध भी रखने का प्रयास करें, तो जिससे कि आपके शाम की गोचरी भी हो सकती है। क्योंकि दिन की गोचरी तो साधु साध्वियों को इजीली मिल जाती है, पर जब रात पड़ने वाली है, सूर्यास्त के समय के पहले वाली गोचरी, मुंबई में हम रात की सौगंध नहीं रखते, इस वजह से उनको मिलने में थोड़ी दिक्कतें कठिनाइयां भी हो जाती हैं। तो हमें इस और भी ध्यान देना है कि हम ये नियम ले लें कि जब तक हमारे गांव में साधु साध्वी हैं हम उस दिन रात के सौगंध करेंगे, तो अनायास ही हमारे रात के सौगंध भी हो जाएंगे, हमारा व्रत भी निपट जाएगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे काम कर करा के, और हम साधु साध्वियों की दर्शन सेवा का लाभ भी ज्यादा कर पाएंगे। तो ये सब चीजों का हम ध्यान रख के अगर यथा संविभाग व्रत का पालन करते हैं तो हम भी शुद्ध रूप में व्रत का पालन करेंगे और साधु साध्वियों को भी शुद्ध आहार गोचरी में मिल पाएगा। हम साधु साध्वियों के माता पिता के समान है, हमसे गृहस्थों से ही साधु साध्वियों का काम चलेगा। उनको जो भी वस्तुएं चाहिए, खाने पीने की वस्तु चाहिए, हमसे ही मिलेंगी, उन्हें हमसे ही लेना है। तो ये तो हमारा फर्ज है, पर हम जितना जितना हो सके शुद्ध रहें, उनको भी शुद्ध गोचरी बहराएं, तो हम भी शुद्ध रहेंगे और उनको भी शुद्ध आहार मिलेगा, न उनके दोष लगेगा न हमारे दोष लगेगा। तो हम इस और ध्यान दें। एक बार हम वापस इस व्रत के अतिचारों का उच्चारण देख लेते हैं। यथा संविभाग व्रत के 5 अतिचार। देय वस्तु सचित ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया, जो मैं देवसियो अय्यारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब चारित्र के अतिचार हो चुके हैं, अब जो चौथा पार्ट है संलेखना के अतिचार। हमने देखा श्रावक के 99 अतिचार होते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और संलेखना। ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन के 5 अतिचार, चारित्र के 75 अतिचार और संलेखना के 5 अतिचार। तो चारित्र में 12 व्रत आ गए, तो 12 ही व्रतों का हमने अतिचार देख लिए हैं।
एक बार हम 12 व्रतों के नाम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि चारित्र के अंतर्गत कौन से 12 व्रत आते हैं। तो चारित्र के 75 अतिचार में अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार, सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार, अचौर्य या अस्तेय अनुव्रत के 5 अतिचार, ब्रह्मचर्य या स्वदार संतोष अनुव्रत के 5 अतिचार, अपरिग्रह या इच्छा परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार। अब 3 गुणव्रत आते हैं, दिग्व्रत के 5 अतिचार, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20 अतिचार, अनर्थ दंड वीर मण व्रत के 5 अतिचार। इसके बाद 4 शिक्षा व्रतों के नाम आते हैं, सामायिक व्रत के 5 अतिचार, देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार, औषधोपवास व्रत के 5 अतिचार, यथा संविभाग या अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार। तो ये टोटल 75 अतिचार हो जाते हैं। और अंत का जो पार्ट बचा है संलेखना, संलेखना के 5 अतिचार। संलेखना होता क्या है? संथारा करता है कोई भी जीव, यानी यावत जीवन के लिए 3 आहार या 4 आहार का त्याग करने से पूर्व जो खुद की कैपेसिटी को, खुद की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि क्या मैं संथारा करने के लिए तैयार हूं, तो खुद को तप, जप और ध्यान के द्वारा जो साधा जाता है उसे कहते हैं संलेखना। तो संथारे से पूर्व जो तपस्या की जाती है या खुद को टेस्ट किया जाता है वो होती है संलेखना। तो ये संलेखना जो टाइम है वो 4 वर्ष का भी होता है, 4 वर्ष का नहीं, 1 वर्ष का भी होता है, 6 महीने की भी होती है और 12 वर्षों की भी संलेखना होती है। यानी जब व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है कि मेरा अंतिम समय निकट है या अब मेरे शरीर का मैंने पूरा उपयोग कर लिया है, अब मुझे इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है, तो मृत्यु तो मुझे आने ही वाली है, तो उस मृत्यु को मैं ही स्वयं आमंत्रित करूं, मैं उसको बुलाऊं, वो मुझे आके पकड़े, इससे अच्छा कि मैं उसको पकड़ लूं या मैं उसको बुला लूं, मैं उसको आह्वान कर लूं। तो इस प्रकार से संलेखना करके, तपस्या करके, तीनों ही आहार के, चारों ही आहार के त्याग किए जाते, तपस्याएं भी की जाती हैं और धीरे धीरे खुद को टेस्ट किया जाता है। जब खुद के सभी इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप संथारा ग्रहण कर ले और उस समय आपको खाने पीने की वस्तुएं की इच्छा हो मन में और संथारा तोड़ने की भावना आए, तो इसके लिए पहले आपको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना होता है। तो संलेखना करने से इंद्रियों पर कंट्रोल आपका सध जाता है और आप संथारे के लिए प्रस्तुत हो जाते हो। बहुत बार हम देखते हैं कि संथारा ऑन द स्पॉट भी हो जाता है, दिखता है अंतिम समय निकट है और संथारा पचका दिया जाता है। तो वैसे तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि हमें पता चले अंतिम समय आ गया है या डॉक्टरों ने अंतिम समय है बोल दिया है, तो वैसी स्थिति में भी लोगों का मनोबल नहीं बनता है कि मैं संथारा पचकूं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है ना। डॉक्टरों ने बोला है मर जाएगा लेकिन नहीं मरे और उसका आयुष्य और बड़ा है, आयुष्य प्राण है सक्रिय, तो उसकी लाइफ और हो सकती है। तो इसके लिए संथारा भी सोच समझ के पचकाया जाता है, गुरुओं की साक्षी से, गुरुओं की आज्ञा लेकर संथारा पचका जाता है। तो उसके पहले की जो तपस्या की जाती है, खुद को साधा जाता है, उसे कहते हैं संलेखना। तो संलेखना में क्या हमारे अतिचार हो सकते हैं, उनका उच्चारण हम देखें एक बार। ऐहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, ऐहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। एक बार वापस देखते हैं उच्चारण। ऐहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो। अगर मिच्छामि दुक्कडम, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। ये व्रत ऐसा है, ये इसकी जब हम अतिचार ले रहे हैं तो इसमें 2 बार जो में देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है। फर्स्ट 4 लाइन जो है वो संलेखना के अतिचार हैं
और उसके बाद की जो 4 लाइन है वो सभी 5 अणुव्रत और गुणव्रत सबकी मिलाकर सबके बारे में बात की जाती है। तो हमने फर्स्ट 4 लाइन तो देख ली है, अब आगे की 4 लाइन हम देखते हैं। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। तो हम एक बार वापस पूरे संलेखना व्रत के 5 अतिचार के उच्चारण को देख लेते हैं। संलेखना के 5 अतिचार। ऐहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। तो इसका अर्थ एक बार देखिए हम लोग। ऐहलौकिक यानी इस लोक में जो मुझे भोग भोगने हैं उनके बारे में मेरा मन मेरी प्रियता रह जाए कि यहाँ पर मैं यहाँ पर संथारा या संलेखना कर रही हूँ या मैं तपस्या कर रही हूँ तो मुझे धन मिल जाए, मुझे तरक्की मिल जाए, या मुझे और कोई काम है तो वो मेरा काम पूरा हो जाए। जैसे कोई सोचता है कि मेरे बच्चे को इतने मार्क्स आ जाए, ये मुझे घर मिल जाए, या इससे मेरा संबंध जुड़ जाए, या मेरे बेटे का संबंध यहाँ पे हो जाए तो मैं तपस्या कर लूं। इस प्रकार की जो हमारी इस लोक की वस्तुओं में जो आंतरिक प्रियता रह जाती है वो हमें नहीं रखनी है। पारलौकिक यानी इस जन्म को खत्म होने के बाद जो आगे का जन्म आएगा वो जन्म में मुझे देवगति मिले, या मुझे राजा का पद मिले, या मुझे अच्छा कुल मिले, इस प्रकार की भी अगर हमारे मन में इच्छा आ जाती है या उन विषयों में हमारा मन रह जाता है तो वो भी इसका अतिचार है। तो ये अगर हम संलेखना कर भी रही हैं तो वो हमें मतलब इसलिए नहीं करना है कि मुझे जीवन में मुझे कोई तकलीफें आ रही हैं तो मुझे उनसे उनके डर के या मृत्यु के डर से मुझे संलेखना नहीं करनी है। हमें जो जीवन या मृत्यु के भय से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को कर्म निर्जरा करने की दृष्टि से या अपने आत्मा की गति को और ऊपर उठाने के लिए हमें संलेखना या संथारा पचकना होता है। या फिर हमने संलेखना या संथारा कर रहे हैं पर साथ में ही हमारे मन में ऐसे भाव आ जाते हैं कि अरे यार मैं क्यों कर रही हूँ ये त्याग, मुझे नहीं करना चाहिए, क्या होगा ये त्याग वाग करने से। तो इस तरह के जीवन जीने की भी इच्छा हमारे मन में नहीं आनी चाहिए अगर हमने संथारा या संलेखना करना शुरू कर दिया है तो। और जितने भी काम भोग हैं, स्त्री की पुरुष के प्रति आसक्ति है, पुरुष की स्त्री के प्रति आसक्ति है, या और भी किसी प्रकार की जो आसक्ति है, या फिर जो मुझे सुविधा देती है वैसी वस्तुओं के लिए मेरी चेतना वैसी वस्तुओं में आसक्त बनकर सो न जाए, सुप्त न हो जाए। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है।
या फिर कभी कभी क्या होता है, जब संथारा की बात की जाती है तो लोग ऐसे बोलते क्या फर्क पड़ेगा संथारा में मरने से, आखिर तो मरना ही है, तो ऐसे भी मरोगे तो भी मृत्यु ही आने वाली है। तो ऐसा भी हमें नहीं सोचना है, हमें ये भाव रखना है कि हम संथारा पूर्वक अपने जीवन को समाप्त करें। जीवन तो एक न एक दिन समाप्त तो होना ही है, लेकिन हम उसे संथारा पूर्वक त्याग में अगर इस जीवन को हम समाप्त करेंगे तो निश्चित ही हमारी गति आगे की अच्छी होगी और हमारी आत्मा भी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेगी। ये जो है ये 5 अतिचार है। अब आगे की 4 जो लाइन से उसमें बताया गया है कि 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत। जैसे हमने श्रावक के 12 व्रतों का विभाग किया था, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, तो ये भी एक प्रकार का विभाग आता है कि 5 अणुव्रत और बाकी के सबको शिक्षा व्रत के अंतर्गत लिया जाता है। शिक्षा व्रत यानी जिनका बार बार अभ्यास किया जाए, तो सातों ही व्रतों को शिक्षा व्रत के अंतर्गत भी लिया जा सकता है कि सातों का ही हमें अभ्यास करना है बार बार। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो 12 व्रत है ये मेरे जीवन की निधि है, यानी धन, पैसा, दौलत, जगह, जमीन, जायदाद, ये हमारी निधि नहीं है, हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं। हमारी निधि क्या है कि हम 5 अणुव्रत, 7 शिक्षा व्रत का पालन करें, 12 व्रतों का पालन करें, त्याग, तपस्या, जप, ध्यान जो करेंगे उससे जो हमारे पुण्य कर्मों का बंध होगा या जो शुभ कर्म बंधेंगे वो हमारे जीवन की निधि है, वह हमारे आत्मा रूपी कर्म शरीर के लगेंगे और हमारे साथ आगे के जीवन में भी चलेंगे। तो इसलिए हमें इन 12 व्रतों का पालन करना है और इसे हमें पालन करते समय सतत जागरूक रहना है, संयम पूर्वक साधना करनी है, तो ही हमारी ये श्रावक विधि पूर्ण होगी। तो मैंने ये श्रावक के 12 व्रत लिए हैं, तो इनकी साधना करते समय मुझसे किस किस प्रकार से दोषों का सेवन हो सकता है, तो वो है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ये 4 प्रकार से हम दोषों का सेवन किया हो सकता है। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये चारों ही हमें ग्रहण नहीं करने हैं, या हमें पता चल गया है या नहीं पता चला तो भी हमें इनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इन चारों का हमें त्याग करना है, हमें जागरूक रहना है और देखना है कि न ही अतिक्रम हो, न ही व्यतिक्रम हो, न ही अतिचार का सेवन हो और न ही हमसे अनाचार हो। तो हम इन चारों को एक बार समझेंगे कि अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार क्या होता है। अतिक्रम वो होता है कि जो हमने त्याग किया है, समझो मैंने त्याग किया है कि आज मुझे पापड़ नहीं खाना है और मेरे सामने कोई पापड़ सेक रहा है, तो मेरे मन में विचार आ जाता है कि अरे यार मैंने आज पापड़ के त्याग क्यों कर लिए, मेरे को पापड़ खाना है। तो मैंने देखा और मेरे मन में विचार आया, तो ये हो गया अतिक्रम। तो मैंने जिस चीज का त्याग किया उसका विचार मेरे मन में आता है, तो अतिक्रम होना। और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम एकत्रित हो जाते हैं या उसके लिए प्रवृत्त हो जाते कि नहीं नहीं बाबा मैंने तो आज त्याग किया, पर मेरे को तो पापड़ खाना है, सब लोग खा रहे तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से हम खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, खाया नहीं है अभी तक, मन में विचार आने के बाद हमने खुद का मानस बना लिया कि मैं खा रही हूँ, मैं तो त्याग तोड़ने जा रही हूँ, तो ये होता है व्यतिक्रम। तीसरा जो होता है वो अतिचार, यानी हमने तैयारी तो कर रखी थी लेकिन वह व्रत हमने पूरी तरह से भंग नहीं किया या वह व्रत भंग नहीं हुआ, तो वो होता है अतिचार। तो इसमें क्या होता है, हमने तैयारी तो कर ली लेकिन किसी ने बोल दिया या हमने ही सोच लिया कि क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं आज पापड़ नहीं खा लूंगी, तो कल तो वैसे भी खा सकती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं खुद को कंट्रोल करूँ। तो मैंने व्रत भंग की तैयारी कर रखी थी पर व्रत भंग किया नहीं, पर तैयारी की हुई थी, इसके लिए उसे कहेंगे अतिचार। और चौथा जो है वो अनाचार, यानी व्रत पता है उसके बाद भी उस व्रत या फिर एक तो हमने तैयारी करके रखी थी और व्रत नहीं भंग किया, तो वो भी अतिचार होता है। और दूसरा यानी व्रत हमारा है फिर भी उसको थोड़े रूप में हमने तोड़ दिया, यानी एक टुकड़ा हमने खा लिया, पापड़ का उठा के मुंह में रख लिया और बाद में हमको एहसास हुआ क्या फर्क पड़ेगा, पर हमने उसको थोड़ा सा, हमारा व्रत टूट गया, तो वो अतिचार के अंतर्गत आता है। जैसे हमने अहिंसा अनुव्रत भी देखा है, उसके अतिचार देखे कि क्रोधवश किसी को नहीं मारना है, किसी को नहीं पीटना है, पर हम किसी के ऊपर गुस्सा कर लेते हैं, तब उसके बाद हमें एहसास होता है अरे मुझे नहीं गुस्सा करना चाहिए था, तो वो अतिचार का सेवन हो जाता है। और अनाचार जो होता है उसका अर्थ होता है कि व्रत लिया है फिर भी उसको हम ध्यान में रखते ही नहीं है और जानबूझकर उस व्रत को तोड़ देते हैं। यानी पापड़ खाने का त्याग किसी ने दिलवाया
तो हमने ले भी लिया, मर्जी से लिया, स्वयं की इच्छा से लिया, लेकिन घर पे आए और हमने ध्यान दिया ही नहीं। और ये भी कि पापड़ का त्याग है, ठीक है ना, लिया है त्याग तो क्या हुआ, और पापड़ खा भी लिया। तो हमने उस चीज का ध्यान रखा नहीं और हमने जानबूझ के उस व्रत को तोड़ दिया, उसे कहते हैं अनाचार। तो इन 4 प्रकारों से हमारे व्रतों में दोष लग सकता है, तो हमें इन चारों ही प्रकार के दोषों से बचना है। ये दोष हमें नहीं लगे, इसकी और हमें ध्यान देना है। तो एक बार हम वापस, तो अगर हम इस प्रकार का हमसे कोई दोष सेवन हो गया है, तो उसके जितने भी पाप जो लगे हैं मुझे, वो सब विफल हो जाएं, उनका फल जो है वो मुझे एकदम कम मिले या न मिले, और मैं खुद के जो मिथ्या आचरण है, जो मुझसे खराब काम हुए हैं, ये जो पाप आचरण हुआ है, उसको मैं स्वीकृत कर रही हूँ और उसके लिए मैं प्रायश्चित रूप प्रतिक्रमण कर रही हूँ। तो हम एक बार वापस इसका उच्चारण देख लेते हैं। संलेखना के 5 अतिचार। ऐहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। 5 अणु व्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। जो मैं देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कडम। तो ये हमने यहाँ तक सभी अतिचार देख लिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आप लोग अपने हैंड रेस भी कर सकते हो और म्यूट करके भी अपना क्वेश्चन रख सकते हो। ये परमार्जन, प्रमार्जन यानी हम पूंजनी के द्वारा जो हम वस्तु से जो छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको हटाते हैं या उनको दूर करते हैं, उसे प्रमार्जन कहते हैं। तो आपने जैसे बोला कि अपन प्रतिलेखन दिन को कहते हैं, और प्रमार्जन तो कभी भी कर सकते हैं, पूंजनी कर सकते हैं, पर जब औषध लेते हैं ना, तो अभी जैसे कि हम लोग सामायिक भी करते हैं, तो दिन में हम पूंज के नहीं जाते हैं, हम देख के चले जाते हैं, क्योंकि दिन में विजिबल है सब कुछ। तो इतना भी ये नहीं है कि हमको पूंजनी से पूंज कर ही जाना चाहिए। साधु साधियों को भी आप देखोगे तो वो दिन में रजोहरण का प्रयोग कम करते हैं और ऐसे ही इधर उधर जाते हैं, पर जब रात का समय होता है तो प्रमार्जन करने के लिए उनको रजोहरण का प्रयोग करना ही होता है, वो मस्त है। दिन में नहीं भी करेंगे तो भी चलता है। और किसी का कोई डाउट हो? चलिए, आप लोगों का कोई डाउट नहीं है तो मैं चाह रही हूँ कि आज हम सभी अतिचारों का एक साथ उच्चारण कर लें, जिससे कि पीछे के सभी अतिचार भी रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों को एक कंटिन्यूटी भी बैठेगी किस तरह से आपको करना है। उर्मिला जी, आपका कोई डाउट है? पूछ लिया आपने? हाँ, ओके, ठीक है। रेखा जी, हाँ हाँ, मेरा एक ये जो देशावकाशिक व्रत है ना, उसका एक मुझे शब्द का अर्थ चाहिए, अनुचरों। अनुचर यानी जो मैसेंजर्स होते हैं, हाँ, दूसरों के साथ भिजवाना। जैसे हम पार्सल से भिजवा दे या किसी व्यक्ति को बोल दे मैं नहीं दे सकती तो तू दे दे। अच्छा। और एक ये मतलब तृण कंकर। तृण यानी घास और कंकर यानी पत्थर। लकड़ी का टुकड़ा होता है उसे भी तृण कहते हैं। वैसे घास को कहा जाता है तृण, पर यहाँ पर सूखी लकड़ी जो होते हैं उसे भी तृण कहा जाता है। तिनका कैसे कहते हैं ना हम लोग, तिनका, वैसे तिनका किसी पे फेंकते हैं हम, तोड़ के ऐसा फेंका, जैसे चौक फेंकते हैं किसी के ऊपर, तो वैसे ही हम तृण या कंकर फेंक कर उनको इशारा कर दे कि तू ये कर ले। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ दीपमाला जी, आपका डाउट पूछिए आप। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये यथा संविभाग व्रत के अतिचार में
दान शोभा ख्याति मत्सर, तो मत्सर का क्या अर्थ हुआ? जलन, ईर्ष्या, धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब हम सभी अतिचारों का एक साथ उच्चारण कर लेते हैं। आप लोग अपने यहाँ से म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ से फैन की आवाज आ रही है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप साथ में स्क्रीन पे भी देख सकते हो। सभी अतिचार हम एक साथ बोल रहे हैं। तो श्रावक के 99 अतिचार, यानी श्रावक प्रतिक्रमण के 99 अतिचार। तो कैसे 99 अतिचार होते हैं हम एक बार देखेंगे। ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन के 5 अतिचार, चारित्र के 75 अतिचार और संलेखना के 5 अतिचार। तो ऐसे टोटल 99 अतिचार होते हैं। चारित्र के 75 अतिचार कैसे होते हैं? तो 12 व्रत में से 11 व्रतों के 5-5 ऐसे करके 55 अतिचार, और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20 अतिचार। इसमें कर्मादान के 15 अतिचार को भी लिया गया है और भोजन के 5 अतिचार। तो ऐसे टोटल 75 अतिचार होते हैं। तो ये टोटल कुल मिला के 99 अतिचार होते हैं। और हम जो पहले आवश्यक सामायिक आवश्यक में अतिचारों का ध्यान करते हैं, वो श्रावक के 99 अतिचारों का ध्यान, ये हम अब पूरे अतिचार एक साथ बोलेंगे। ज्ञान के 14 अतिचार। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना, कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं, मध्य विराम लिया नहीं अरु घोष भी समुचित नहीं। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया। अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आशातना, काल में आलस किया पर हुआ पश्चातापना। कर लिया स्वाध्याय का दाचित अस्वाध्यायी के, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्यायी के। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। दर्शन के 5 अतिचार। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। चारित्र के 75 अतिचार। अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार। क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर। लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यूं ही मढ़ दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया।
मंत्र भेद स्वदार का अरु गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अस्तेय अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया। तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभवश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। स्वदार संतोष ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया। काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगा शक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। इच्छा परिमाण अपरिग्रह अनुव्रत के 5 अतिचार। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। दिग्व्रत के 5 अतिचार। कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक् परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया। घटा कर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20 अतिचार। भोजन संबंधी 5 अतिचार। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। कर्मादान व्यापार संबंधी 15 अतिचार 15 अतिचार। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का। शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभांत का। यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नलवनों में की अगर मैंने खता। कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अनर्थ दंड वीरमण व्रत के 5 अतिचार। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई। अस्त्र शस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी, हुआ उपपरिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। सामायिक व्रत के 5 अतिचार। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा जो छा गई। किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। देशावकाशी व्रत के 5 अतिचार। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांघ कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर कभी, काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। औषधोपास व्रत के 5 अतिचार। अगर शैया और संस्कारक न प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए। बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो,
तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, प्रश्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना, कि अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पौषध की अगर अनुपालना न हुई सही, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कडम। यथा सविभाग व्रत के 5 अतिचार। देय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कडम। संलेखना के 5 अतिचार। अहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही, अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कडम। 5 अणु व्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि, साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कडम। ओमाराम। और जैसा मैंने आपने भी क्वेश्चन पूछा था, प्रमार्जनी हम दिन में भी कर सकते हैं। तो दिन में अगर आपको आंख से दिखाई दे रहा है तो आपको रजोहरण या पूंजनी यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो वस्तु हम आंखों से देख सकते हैं। पर आप दिन में भी यूज कर सकते हो, मनाही नहीं है। लेकिन रात में तो आपको कंपल्सरीली रजोहरण या पूंजनी, साधु साधुओं को रजोहरण है और श्रावकों के लिए पूंजनी या प्रमार्जनी का प्रयोग करके ही उसका प्रतिलेखन करना होता है, प्रमार्जन करना होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझे, मेरे चश्मा लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई किताब मैं विदाउट चश्मे पढ़ सकती हूँ तो पढ़ सकती हूँ, जरूरी नहीं है मुझे चश्मा लगा के ही पढ़ना है। पर जो मैं देख के मुझे आंखों से नहीं दिखाई देती, वैसे बुक पढ़ने के लिए तो मुझे चश्मा प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ये सूर्यास्त के बाद के लिए आपको प्रमार्जनी से ही उसका प्रमार्जन करना होता है। तो इसी के साथ हमारी क्लास आज की संपन्न होती है। अगर किसी का कोई डाउट है अभी भी तो पूछ सकते हो आप, नहीं तो हम क्लास को यहीं पे संपन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो मंगल पाठ सुन ले। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहे। नमो अरहंताणम, नमो सुत्थाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चायणम, नमो लोय सव साहुणम, एसो पंचण मुक्तारो सव पावपणासण मंगलाणम च सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। सभी अतिचार जो है एक साथ बोल के YouTube पर भी डाले हुए हैं मैंने, ये पूरी क्लास के एंड में है। वैसे ही YouTube पर जैन कंठस्थ ज्ञान, ये मेरा खुद का चैनल है, उस पर मैंने सभी अतिचार एक साथ बोल के भी लिंक डाली हुई है। शायद मैंने ग्रुप में भी वो लिंक भेजी हुई है, तो उसको भी सुन के आप रिविजन कर सकते हो, या फिर इस क्लास को देख के भी आप अपनी रिविजन कर सकते हो। कहीं पर भी डाउट हो तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो सभी के लिए ओम आराम। तो आज के क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं।